संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हमारे साथ डॉक्टर MP उपाध्याय सर, पूर्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश हैं। और किसान भाइयों के लिए हम ये सर जानना चाहेंगे कि जो इम्पैक्ट पॉइंट है ख़ासतौर पे हरा चारा और सब्जियां आदि जो इस समय फरवरी माह में सब उनकी बुवाई होती है, हरे चारे की बुवाई होती है, सब्जियों की बुवाई होती है। इसके अतिरिक्त बागवानी की जो फसलें हैं, वानिकी की जो फसलें हैं, तो इनमें जो है क्या क्या इम्पैक्ट पॉइंट है, इस बात को बताने का प्रयास करें। सब्जियों में आलू और टमाटर जी महत्वपूर्ण है जी। आलू और टमाटर में आलू जो थोड़ा बाद में लगा है और टमाटर भी लगे ही हुए हैं, तो इनमें झुलसा के लिए झुलसा अगर लगा है तो उसके कंट्रोल के लिए 1 किलोग्राम बैंकोजेब 75% का वो 500 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करके उसको नियंत्रण करें 1 हेक्टेयर में। यानी प्रिकॉशनरी जो है तो करी है जी नहीं, इस समय देखें अगर लगा है तो अभी शुरुआत हो रही तब भी इसका छिड़काव कर दें। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्याज भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्याज में जो नाइट्रोजन की जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो जो 100 किलो नाइट्रोजन है उसका जो उसकी जो तीसरी टॉप ड्रेसिंग है वो 72 किलो यूरिया से रोपाई के 30 दिन बाद सिंचाई करके इस पर टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा जी, यानी 100 किलो का जो होता है उसका तिहाई भाग 1/3 भाग उसका यूरिया के रूप में आएगा, वो 72 किलो करीब आएगा। तो 72 किलो से उसकी टॉप ड्रेसिंग करते हैं 30 दिन के बाद वो प्रति हेक्टेयर जी प्रति हेक्टेयर का मतलब 2.46 एकड़। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा प्याज में कभी कभी थ्रिप्स भी बहुत लगते हैं, तो इसमें 0.6 यानी 0.6 ml फास्फोमेडान 40% 1 लीटर पानी में मिला करके इस तरह से घोल बनाने इस हिसाब से, और इससे उसका छिड़काव कर दें। ये सब केमिकल पेस्टिसाइड हुए। इसके अलावा नीम ऑयल इनका भी तो प्रयोग किया जा सकता है ना। हाँ, नीम ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हम उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से पहले करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन जब ज़्यादा लग जाता है उसके जो पत्तियां हैं जब वो बिल्कुल सूखी हुई सी वैसी होने लगती हैं, तो फिर वो ज़्यादा प्रभावी ये इंसेक्टिसाइड ही है। और अब तो प्राकृतिक खेती में वो क्या दशपर्णी का भी प्रयोग हो रहा है। जी जी, तो इनका जब प्रिकॉशनरी अगर प्रयोग करेंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। अच्छा, इसी तरह लहसुन जो है जी उसमें भी 60 दिन बाद से 60 दिन बाद ये 75 किलो यूरिया डाल करके और फिर सिंचाई करें। ठीक है, इसमें भी जो है टॉप ड्रेसिंग जो है जी जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सब्जियों में लोबिया है, उसकी बुआई होगी इस महीने में। जी जी। और लोबिया में पूसा 2 फसली लोबिया 263 और पूसा फागुनी अच्छी प्रजातियां हैं। हाँ, भिंडी भी तो बुआई होती है। अच्छा, इसी महीने में जो है आप भिंडी के बीज की बुआई करेंगे। भिंडी में ये ध्यान रखें कि उसे 24 घंटा पहले पानी में भिगो के, हाँ, थोड़ा सीड कड़ा होता है, बीज थोड़ा कड़ा होता है, तो 24 घंटा पानी में भिगो के और इसके बाद थोड़ा साया में उसे फरारा कर लें, सुखा लें, और इसके बाद तब उसकी बुआई कर दें। अच्छा, अब इसके बाद सर हम लोग की आम जो है महत्वपूर्ण है, और लखनऊ में इसके आसपास, लखनऊ में ही नहीं और भी बहुत जगह, हम लोगों के सहारनपुर में भी आम का बहुत है, इधर काफी जगहों पर काफी है आम। तो आम में एक तो खर्रा रोग, तो इसके लिए तो 2% घुलनशील गंधक का घोल जो 80% वाली होती है वेटेबल पाउडर, जी जी जी, उसका जो है, और दूसरी बार में फिर दूसरे पाक में जी जी वो फिर कैराथेन या कैलेक्सिन का 1 ml दवा और 1 लीटर पानी इस हिसाब से घोल बना करके और छिड़काव करें। तो पहले तो गंधक का कर दें, दूसरी बार इसका कर दें। जी जी ठीक बात है।
ठीक है। और इसमें भुनगा जो कीट लगता है? हाँ, भुनगा लगता है। जी जी। भुनगा लगता है जी। तो इसके लिए मोनोक्रोटोफास, जी मोनोक्रोटोफास दवा ले लें और इसको इस तरह से बना लें कि चाहे मोनोक्रोटोफास ले लें या इमिडाक्लोप्रिड जो है वो दवा ले लें। जी जी। और 1 ml दवा 3 लीटर पानी, इस हिसाब से घोल बना करके उसका स्प्रे करें। जी जी। वानिकी में सर क्या क्या इस समय बुआई हो सकती है? वानिकी में तो किसानों के लिहाज से, जी, बागवानों के लिहाज से दूसरी चीज है। जी। किसानों के लिहाज से ये है कि पॉपुलर के लगाने का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉपुलर बहुत ज्यादा, हम तो कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा उपयोगी है, इसलिए कि पूर्वी उत्तर ये एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नमी की काफी रहती है, काफी रहती है। जी जी। तो उनको तो पॉपुलर लगाना चाहिए। मेड़ों पर लगा करके अतिरिक्त उपज। जी जी। नहीं, इसमें ये है कि 3-4 साल तक तो खरीफ रबी दोनों फसलें ली जा सकती हैं। जी जी। यही महीना है इसमें उसके जो है पौधे लगाने का, यही वो टाइम है। और कैसे लगाएंगे? 5 × 4 के हिसाब से, 5 मीटर बाई 4 मीटर, यानी 5 मीटर पर लाइन से लाइन और 4 मीटर पौधे से पौधा, इस हिसाब से पॉपुलर लगाएं और 3-4 साल तक खरीफ रबी दोनों करें। जी, और जी। इसके बाद फिर रबी करें। जी, तो रबी में ये होता है क्योंकि इसके पत्ते, इसके जो तो पतझड़ वाला पौधा है, जी जी जी। इस जाड़े में पत्ते इसके गिर जाते हैं, तो उस समय गेहूं की फसल, अब इस समय जैसे गेहूं की फसल खड़ी है तो बिल्कुल खड़ी है, और वो उसकी डंडियां सी खड़ी है पौधे की, पॉपुलर की, सारे पत्ते झड़ जाते जी हैं। सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। और वो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है फसल। अच्छा सर, फूल वाली जो हमारी खेती है उसमें क्या करें किसान? फूल वाली में ये है कि भाई देखिए, अब जैसे आपकी गुलदाउदी है, क्राइजेंथेमम, जी जी। उसमें फ्लावरिंग तो अब हो चुकी, हाँ। उसमें जो नए सकर्स निकले होंगे, यही अच्छा समय है कि उन सकर्स को निकाल करके और नए गमलों में लगा दें, तो वो अगले साल के लिए बढ़िया पौधे बनेंगे। तो सुरक्षित उनको रखें। जी जी, उनको सुरक्षित रखें। जी। अच्छा, इसके अलावा आपके जो गर्मियों के फ्लावर हैं, जीनिया है, आपका सनफ्लावर है, आपका पार्चुलाका है, इनकी पौध डाल दें इसी महीने में, तो ये गर्मी के लिए पौध तैयार हो जाएगी फूलों के लिए। अच्छा, यही समय उसके लिए भी है, कुचिया की भी पौध तुरंत डाल दें, क्योंकि हर आदमी ग्रीनरी चाहता है। गर्मियों में आंखें भी आपकी हरियाली देखना चाहती हैं, तो घरों में को सजाने के लिए, अच्छा वातावरण रखने के लिए कुचिया एक बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। जी जी। तो उसके लिए यही सबसे उपयुक्त समय। एक सर जो है मेंथा, एक बहुत महत्वपूर्ण फसल जो है आजकल हमारे यहाँ की जा रही है, तो इसमें क्या करें? अब मेंथा का ये है कि भाई मेंथा का यही टाइम है, बहुत खास तौर से क्रॉप के रूप में डेवलप हुई है। और इसमें जो है वो यही इसमें आलू के खेतों में लगाते हैं, जो कि अच्छी फर्टिलिटी वाले खेत होते हैं। जी जी जी। तो इसमें तो जो है मतलब 12-14 दिन पे लगाने के बाद थोड़ा सा गुड़ाई कर दें और 30 दिन पे जो है पहले सिंचाई करें, और फिर अगले सिंचाइयाँ जो है 10-12 दिन पे करते रहें। अच्छा अच्छा। पशुपालन सर जो है एक महत्वपूर्ण हमारे यहाँ विधा है और लगभग हर किसान करता है, तो पशुपालन में इस समय कौन कौन? पशुपालन में पिछले वाले उसमें भी कहा गया था जी, अभी ये ना मान लें कि अब ठंड चली गई, जी जी, अभी भी पशुओं को सुबह शाम और रात्रि में ठंड होती है, तो उनको ठंडक से बचाएं और उनको निर्धारित मात्रा में दाना और मिनरल मिक्सचर दें। हमने ये अनुभव किया है, जो पशुपालक हैं, यहाँ तक कि जो दुधारू पशु हैं, उनको भी दाना तो चलिए दे भी देते हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं, जबकि उन्हें देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर उनको देना चाहिए। और एक चीज और है कि जो इस समय बरसीम होगी खूब, तो ये नहीं कि मतलब बरसीम का चारा अगर आपके पास बहुतायत में है तो आप बरसीम देते जाए, और उसके भूसे में मिला करके ही दीजिए, नहीं तो फिर उसका जो है डाइजेशन खराब हो जाता है। तो सावधानी ये रखें कि केवल बरसीम का चारा अकेले। और एक चीज और है जो जरा सी असावधानी से पशुओं को काफी परेशानी होती है, पशुओं को पानी जो है वो साफ ही दें, कुएं का पानी पिलाएं या नल का पानी, टोटी का पानी पिलाएं। ये जो गंदे तालाबों में और उसका जो पानी पशु पीते हैं, उससे उन्हें नाना प्रकार के कीड़े पेट में और ये सब
ये सब परेशानियां होती हैं। पानी इससे तालाब और इससे पानी इससे से पशुओं को कोई है। बचाएं, इससे पशुओं को बचाएं, इससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। अच्छा सर, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन भी महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, तो मुर्गी पालन में इस समय क्या करें किसान? मुर्गी पालन में तो ये है कि मुर्गियों के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर उनके मुर्गी गृह में मेंटेन करें, हाँ। और थोड़ा सा प्रकाश की व्यवस्था रखें। अच्छा। और एक चीज़ ये है कि मुर्गियों को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जी। थोड़ा दाना की अतिरिक्त व्यवस्था भी उनके लिए करें, ताकि वो जल्दी वो बढ़ जाए, जी। बढ़वार उनकी वजह से। चलिए सर, ठीक है। तो ये हमारे किसानों के लिए विभिन्न जो कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उस पर आपने सर जो है जो इम्पैक्ट पॉइंट है, मेन जो खास बिंदु हैं जिन्हें करना है किसान भाइयों को, उसके बारे में आदरणीय उपाध्याय जी ने डिटेल में चर्चा की। किसान भाई इन विभिन्न फसलों में इन इम्पैक्ट पॉइंट का विशेष ध्यान दे करके आप अपनी फसलों के बेहतर उत्पादन कर सकते हैं और उनकी सुरक्षात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो भी अगर कोई कीड़ा बीमारी लगती है तो फसलों का निरीक्षण करते रहें, और यदि कोई समस्या आती है तो उसका निदान करें, उनका समय से उपचार करें, जिससे आपको भरपूर और स्वस्थ उत्पादन प्राप्त हो सके। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।